भगवान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। मैं अब भी नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर तुम्हारी आधी शक्ति अब मेरे पास आ चुकी है। अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और हमें शांति से संध्या वंदन करने दो, अन्यथा तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। किष्किंधा के युवराज वाली को कभी भी कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे। अब तुझे आभास होगा, दुष्ट वानर। इस मूर्खतापूर्ण युद्ध के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे संध्या वंदन करना है।
मुझसे वानर भलक मुक्त कर मुझे वानर। छोड़ दे मुझे दुष्ट वानर। संध्या वंदन समाप्त हो चुका है, इसलिए आज के सभा की प्रयोजन की ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम चारों ओर से दुष्टों और पापियों से घिर रहे हैं, अतः उनसे अपनी सुरक्षा और उनसे लड़ने के लिए हमें एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मिलकर अपना एक ऐसा मुखिया, एक ऐसा महानायक चुने जो हमारी रक्षा एवं हमारा मार्गदर्शन करे। जटायु अत्यंत बलशाली हैं, परंतु उनके कंधों पर उनके भ्राता का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व है। पंचफन बुद्धिमान हैं, परंतु नाग समूहों में अनेक दुष्ट और विषैले नाग हैं, जिनको नियंत्रण में रखने में उनकी संपूर्ण ऊर्जा व्यय हो जाती है। मैं स्वयं बलशाली हूँ, परंतु वृद्धावस्था में हूँ। हम में से कोई भी उपयुक्त नहीं, परंतु हमारे मध्य एक ऐसा व्यक्ति है जो शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है। जो सब विपत्तियों से हमारी रक्षा करने में सक्षम है, जिसने बार बार स्वयं को प्रमाणित किया है, और वो है संकट मोचन महाबली हनुमान। केसरी नंदन हनुमान, मंगलमूर्ति हनुमान, अंजनी नंदन महाबली हनुमान की जय। किंतु हनुमान तो मात्र एक अबोध बालक है। पुत्र हनुमान, आप ही हमारे महानायक बनने के योग्य हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान, इस उपाधि को स्वीकार करें। परंतु वाली भैया से अधिक बलवान और कोई है ही नहीं। जब वो अपनी तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त करके वापस लौटेंगे, उन्हें ही उपाधि मिलनी चाहिए। वो ही महानायक बनने के योग्य हैं। राजभली, मैं तो आपके साथ मित्रता करने आया था। राजपाली, किंतु आपने तो मुझे शत्रु समझ लिया। शत्रुता व्यवहार कर रहे हैं। यह वानर अति शक्तिशाली है। इसका उपयोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। राजपाली, मैं लंकेश दशाननाथ की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। मित्रता? कैसी मित्रता? तुम मेरे किस काम के?
मेरा शत्रु है हनुमान और उसका संहार मैं स्वयं कर सकता हूँ। तुम्हारी मित्रता से मुझे क्या लाभ होगा? उचित कह रहे हैं आप युवराज बाली, उचित कह। आप महाबलशाली हैं, अधिक बल है आपकी भुजाओं में, किंतु हम दोनों का शत्रु वो वानर बालक अत्यंत चतुर है वो। यदि उसका अंत करना है तो आपको बल के समक्ष मेरी माया की शक्तियों की भी आवश्यकता है। मेरी मित्रता का हाथ स्वीकार करिए। लंकापति दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। प्रणाम कालनेमी, ये हमारे मामा कालनेमी है। युवराज बाली को प्रणाम। बोलो कालनेमी, बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है, क्या समाचार? निश्चिंत होकर कहो, युवराज वाली तो हमारे मित्र हैं। समस्त वनवासियों के राजाओं ने उस वानर बालक हनुमान को अपना महानायक चुन लिया है। अब उसे समाप्त करना और कठिन हो गया है लंकेश। क्या कह रहे हो कालनेमी? युवराज वाली के होते हुए वो वानर बालक महानायक बन गया? बहुत ही अनुचित हुआ है कालनेमी, बहुत ही अनुचित। ये तो अंधेर है, घोर अन्याय हुआ है आपके साथ युवराज बाली। आप ये कैसे? यदि आप चाहें युवराज वाली तो अब भी लंकेश दशानन रावण की मित्रता का हाथ आप थाम सकते हैं। हनुमान को समाप्त करने का समुचित बल है मेरे पास, और उसमें मुझे और किसी की आवश्यकता भी नहीं है। देखो, दिखाता हूं उसका प्रमाण मैं।
मैंने बहते जल के प्रवाह को बांध दिया है। अब यहाँ जलाशय बनेगा और फिर मैं उस बांध को तोड़ दूंगा। ये बहते जल का प्रवाह सुमेरु में महाप्रलय का कारण बनेगा और सुमेरु बह जाएगा इस जल के प्रवाह में। जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। कौन अकाल दुकाल ना टारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जो हनुमंता हाथ कहो तुम। जो हनुमंता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। भाग बड़ो केशरी अंजनी को तुम सुत काल को जीतन वारो। तुम सुत काल को जीतन वारो। यक्ष वीर तुम वज्र धीर तुम प्रेत लोक तुम तारनी हारो। प्रेत लोक तुम तारनी हारो। देव मुनि सबके हितकारी। देव मुनि सबके हितकारी। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। शंकर सुवन ब्रह्मा के भावन माँ गौरा के प्राण प्यारो। माँ गौरा के प्राण प्यारो। भानु शिष्य और चंद्र मित्र तुम शनि से मुक्ति दिलावन हारो। शनि से मुक्ति दिलावन हारो। सृष्टि सकल एक तेरी शरणा। सृष्टि सकल एक तेरी शरणा। धर्म पुण्य के तुम रखवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अब इस जल प्रवाह में बह जाएगा वो मरकट और उसका सुमेरु।
पक्षी अभी से आकाश में उड़ गए। अवश्य किसी विपदा का संकेत दे रहे हैं। मुझे संकट का आभास हो रहा है। नहीं हनुमान, मैं अभी पता लगाता हूँ। आकाश से शिलाखंडों की वर्षा हो रही है। ये तो कोई बड़ी विपदा है। हमारी रक्षा करिए, संकट मोचन हनुमान, हमारी संकट से रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा करिए। मुझे ज्ञात करना होगा कि क्या हो रहा है। जटायु जी! जटायु जी बचिए शिलाखंड से। हनुमान की जय! हनुमान की जय! हनुमान की जय! हनुमान की जय! जटायु जी संकेत दे रहे हैं। जल का बहाव तीव्र गति से सुमेरु की ओर आ रहा है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये क्या? जल का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। ये जल का तीव्र बहाव है, महाप्रलय है, बचाओ! बचाओ, ये महाप्रलय है, अब हमारा कोई बचाव नहीं। रुको, शांत हो जाओ। बचाओ, बचाओ, हमारी रक्षा करो, बचाओ। रुको, शांत हो जाओ। भागने का कोई लाभ नहीं। अब यदि हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो संकट मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। हनुमान, हम सभी वनवासियों की रक्षा करिए। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, भागो, भागो। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, भागो, भागो।
आज लंकेश दशानन का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। ये सुमेरु बाढ़ में विलीन होकर नष्ट हो जाएगा। लंकेश के उकसावे का उस वाली पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने स्वयं अपने ही समर्थकों और सहयोगी राज्य सुमेरु को संकट में डाल दिया। ये क्या? ये तो वही दुष्ट वानर बालक है। इस दुष्ट वानर बालक से सतर्क रहना होगा। दृश्य है। ये भयंकर जलधारा तो एक विशालकाय विषधर नाग की भांति आगे बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए मुझे शीघ्र कुछ करना होगा, परंतु क्या करूं मैं? बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। बचाओ बचाओ, चारों ओर पानी है। रक्षा करो, बचाओ बचाओ। भागो, बाढ़ का पानी चारों ओर बढ़ता जा रहा है। भागो, रक्षा करो, जान बचाओ, भागो। शांत हो जाइए आप सब लोग। काल लोक पर विजय पाने वाला, मुझे प्रेत लोक से लौटा कर लाने वाला हनुमान हम सब की रक्षा अवश्य करेगा। हनुमान, हमारी सहायता करो। हनुमान, शीघ्र ही तुम्हें सबकी सहायता करनी होगी। जल यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आ गया। अब लगता है कोई बचाव नहीं। हे प्रभु बचाइए, हे हनुमान बचाइए। धैर्य रखिए। संकट के समय में धैर्य और विश्वास ही विजय का मार्ग सुझाते हैं। सृष्टि की सब विपदाओं को हरने वाला है हनुमान। दिव्य शक्तियों का स्वामी है। महादेव का आशीष है उसे। रुद्रांश है वो। संकट मोचन हनुमान इस संकट को भी टालेगा। इस विशाल पर्वत से मैं सुमेरु की रक्षा कर सकता हूँ। ये क्या? ये वानर बालक उस पर्वत की ओर क्यों जा रहा है? नहीं, काल में भी कुछ करना होगा। इस वानर बालक को रोकना ही होगा। किंतु कैसे? यदि मैंने इस वानर बालक के साथ युद्ध किया तो ये मेरा वध कर देगा। नहीं कालनेमी, नहीं कालनेमी, तुझे छल से ही ये कार्य पूर्ण करना होगा। छल से। कालनेमी का छल इस दुष्ट वानर बालक का बल निष्फल कर देगा। यहाँ तक आ गया जल। अब कोई लड़ाई की स्थिति है। अब हमारे को बचाव नहीं। हनुमान जी हमारी सहायता नहीं कर सकता। शांत हो जाइए आप सब। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि का घना अंधकार सूर्य के प्रताप से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरे हनुमान का ओज सब संकट और निराशा को समाप्त कर देगा। विश्वास कीजिए हनुमान पर, वो किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा।
बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। त्रिजितांतक, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मुक्त कराने। इस गरुड़ बालक के चारों ओर अग्नि का चक्र बनाकर इसे बंदी बना दूंगा। ये गरुड़ इस अग्नि के चक्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब हनुमान को स्वयं आना पड़ेगा इस गरुड़ बालक को मुक्त करने के लिए। मुझे इस अग्नि से बाहर निकालो। मेरा तन झुलस रहा है, मुझे इस अग्नि से बाहर निकालिए। कपटी असुर ने ऐसी मायावी अग्नि का जाल रचा है, हम उसके भीतर जा ही नहीं पा रहे हैं। मेरी रक्षा करो। गरुड़ बालक को बचाने के लिए तो मुझे पीछे मुड़ना होगा, परंतु तब बाढ़ का पानी सुमेरु तक पहुंच जाएगा। कोई मेरी रक्षा करो। इस धुएं के कारण मेरी सांस रुक रही है। अब क्षणिक देर भी उचित नहीं। सर्वप्रथम मुझे इस अग्नि चक्र को भेद कर गरुड़ बालक को बाहर निकालना होगा। हनुमान तो उस अग्नि की तरफ जा रहा है। उस अग्नि से इतना धुआं उत्पन्न हो रहा है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। एक ओर ये विकराल अग्नि और दूसरी ओर ये भयानक बाढ़। महादेव, मेरे पुत्र को शक्ति दीजिए, वो उन दोनों महासंकटों को टाल सके। वानर बालक, इस अग्नि चक्र में प्रवेश तो तुमने कर लिया। प्रतीत होता है ये मायावी अग्नि चक्र है, किंतु इस गरुड़ बालक को बचा नहीं पाओगे। मैं अपनी माया से तुम्हें भ्रमित कर दूंगा। दुष्ट वानर बालक, इतनी सहजता से मैं तुम्हें इस गरुड़ बालक का संधान कर अग्नि चक्र से बाहर नहीं लाने दूंगा। वानर बालक, मैं अपनी माया से अनेकों अग्नि चक्र उत्पन्न कर दूंगा। यहाँ हूँ मैं, मेरी रक्षा करो। मैं यहाँ हूँ, मेरी रक्षा करो। ये माया जाल से उत्पन्न हुए इतने सारे अग्नि के चक्र, मुझे शीघ्र ही इनका संधान करके वास्तविक गरुड़ बालक को यहाँ से निकालना होगा। वानर बालक, तेरे साथ छल करके मुझे
बहुत आनंद आता है। इस गरुड़ बालक की रक्षा करने के लिए तुझे पीछे मुड़ना पड़ा। मेरी माया से तेरा ध्यान भट गया। हनुमान! स्वामी, मुझे हनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। यदि इस अग्नि में हनुमान का जीवन स्वाहा हुआ तो हम सबका जीवित रहना व्यर्थ है। तब तो यही उचित है कि हमारा जीवन भी नष्ट हो जाए। असंभव। मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होगा। अनेकों बार उसने अग्नि के कोप को शांत किया है। अग्नि से उसे कोई हानि नहीं हो सकती। अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है उसे। मेरे हृदय में लेश मात्र भी शंका नहीं है। इस मायावी अग्नि चक्र को भेदने में मेरा पुत्र पूर्ण समर्थ होगा। अभी इस अग्नि चक्र से सकुशल बाहर आएगा मेरा पुत्र। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। इस मायावी छल को प्रभावहीन करने का एक उपाय है मेरे पास। मैं इसे शीतल वायु से शांत करूंगा। वानर बालक! हनुमान ने उस अग्नि को बुझाकर गरुड़ बालक को बचा लिया। इस वानर बालक ने मेरे सारे प्रयास असफल कर दिए हैं। अब मुझे स्वयं इसे रोकना होगा। कुटिल असुर, अब तो हनुमान के पास नहीं, सीधा कालदेव के पास जाएगा। जटायु, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम दशानन लंकेश रावण के अनुचर काल नेमी का सामना कर सको। और यदि सामना करना ही चाहते हो तो ये लो। मुझे गरुड़ बालक को जल के मार्ग से हटाना होगा। इन्हें तो बहुत पीड़ा हो रही है। हमारी रक्षा
धन्यवाद। मैं गरुड़ बालक चितांतर। और मैं हनुमान। मित्र, तुम्हारे लिए स्थान सुरक्षित नहीं है। शीघ्र ही उड़ान भरकर अन्य गरुड़ों के पास जाओ। मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। तुम अपना ध्यान रखना मित्र। ये क्या? मेरे पंख ही नहीं हिल रहे हैं। उड़ान भरने में असक्षम हो गया हूँ। यदि मैंने पुनः हनुमान भैया को बुलाया तो वो सुमेरु की रक्षा नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे प्राण सबके प्राणों से अधिक मूल्यवान नहीं है। सुमेरु की ओर बढ़ रहा है। अब हनुमान के पास एकमात्र उपाय है। यदि हनुमान इस पर्वत को जल के मार्ग में रख दे तो बाढ़ का पानी विभक्त हो जाएगा और इससे सुमेरु की सुरक्षा भी हो जाएगी। किंतु हनुमान, ये पर्वत तो विशालकाय है। तुम्हें युक्ति से कार्य लेना होगा, किंतु कैसे करूं? पर विजय पाने का बल आत्मविश्वास से ही आता है। हनुमान पूर्ण आत्मविश्वास से इस पर्वत को उठाएगा। हे पर्वत, हनुमान का आपको नमन है। इस संकट के समय में आप ही हनुमान की सहायता कर सकते हैं। हनुमान आपको ले जाने के लिए विवश है। मुझे आज्ञा दे पर्वतराज। शक्ति प्रयोग करें हनुमंता, वायु वेग उड़ गए तुरंता।
पर्वत पुष्प समान उठाकर बनते मातृभूमि संकट हर। रुद्र अंश की महिमा न्यारी, सुजनों के हैं मंगलकारी। जय जय पवन देव के प्यारे, जयति जयति अंजनी दुलारे। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या, जितांतक अभी तक वहीं है? इसने उड़ान क्यों नहीं भरी? संभवतः अग्नि के प्रभाव ने उसे अशक्त कर दिया हो। यदि मैंने इस पर्वत को शीघ्र ही जल के मार्ग में नहीं रखा तो जितांतक और सुमेरुवासी सब इस बाढ़ के प्रभाव में बह जाएंगे। वो देखो, हनुमान उस पर्वत को लेकर आ रहा है। उस पर्वत से वो बाढ़ का प्रभाव मोड़ देगा, उससे हम सबकी रक्षा होगी। महाबली हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पर्वतराज, अब आप यहाँ स्थापित हो जाइए। पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। संजय नाथ हृदय महदेवा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। हमारी रक्षा केसरी नंदन हनुमान ने की। बोलो केसरी नंदन हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की। इसका ध्यान भट गया है। यही अवसर है अपने प्राण बचाने के। भाग काल नेमी, भाग। दुष्ट काल नेमी, आज तो तू भाग निकला, परंतु पुनः इस ओर आया, मैं तेरा संहार कर दूंगा। रावण, अपने बल से मैंने सुमेरु का विनाश कर दिया और उसी के साथ हनुमान की जीवन लीला भी अंत हो गई है। जब मेरी महानता को चुनौती देने वाला कोई शेष नहीं है तो मैं तुमसे मित्रता क्यों करूं? प्रणाम लंकेश। प्रणाम युवराज। क्षमा करे लंकेश, अशुभ समाचार लेकर आया हूं। लंकेश, उस वानर बालक ने बाढ़ से सुमेरु को बचाकर हमारे प्रयास को असफल कर दिया है। संभव? मैंने अपने नेत्रों से सुमेरु को बाढ़ में डूबते हुए देखा है। युवराज, बाढ़ का पानी गया अवश्य था, परंतु सुमेरु पर नहीं गया। हनुमान! मरकट! मेरे मार्ग का कंटक है तू। तेरा वध करने के पश्चात ही मुझे मुझ महानतम के मन को तृप्ति मिलेगी।
मित्र जितांतक, तुम ठीक तो हो मित्र? हनुमान। नहीं मित्र, उठो। हनुमान मेरे मित्र। जितांतक। हनुमान, आज तुम नहीं होते तो मेरे प्राण कदापि नहीं बचते। मित्र, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। युवराज बाली, वानर बालक चिरंजीवी है। उसका वध करना असंभव, परंतु उसको पराजय करना संभव। उसके लिए आपका बल पर्याप्त नहीं है भाली। उसके लिए आपको मेरी मायावी आसुरी छल शक्तियों की आवश्यकता है। मेरे हृदय में घृणा है तेरे लिए, मात्र घृणा। हनुमान के प्रति इसकी घृणा का लाभ हम उठाएंगे। युवराज बाले, वो वानर बालक असाधारण शक्तियों का स्वामी है। उड़ सकता है, एक छलांग मारकर सागर पार कर सकता है, इच्छानुसार अपना तन छोटा और बड़ा कर सकता है, अंतरिक्ष में विचरण कर सकता है। इस समस्त संसार के रहस्य गुप्त सब कुछ जानता है। उसको पराजित करना सहज नहीं है। बस! महान बाली हूं मैं। देवराज इंद्र का वरदान प्राप्त है मुझे। मेरे सामने जो भी शत्रु आएगा उसकी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो जाएंगी। इसी वरदान की सहायता से मैं हनुमान मरकट को समाप्त कर दूंगा। किंतु सर्वप्रथम आप उस वानर बालक के समान शक्तियां प्राप्त करें युवराज भाई। ये रावण आपका मित्र रावण माया जाल फैलाकर आपको समस्त शक्तियां प्राप्त कराने में सक्षम है। मेरी मित्रता स्वीकार कर लीजिए युवराज। हम दोनों मिलकर उस वानर बालक को परास्त कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर हरि भक्तों का नाश कर सकते हैं। हरि भक्तों के बल के साथ हम दोनों सर्वशक्तिशाली बन सकते हैं। क्या सच में ये दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकता है?
मेरा पुत्र हनुमान इतना अदम्य साहस और बल का धनी। मुझे ज्ञात था कि मेरा पुत्र हनुमान किसी को कुछ नहीं होने देगा। महाबली हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय। शक्तियां प्राप्त करूंगा मैं, सर्वशक्तिशाली होंगे हम, विजय बनेंगे हम, भविष्य होगा हमारा। उस नर रूपी नारायण का कोई सहायक शेष नहीं रहेगा। महानतम आप हैं, महाप्रतापी राजा के योग्य आप हैं। आपका ये मित्र रावण आपको इस शिखर की यात्रा पे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। ये अग्नि हमारी मित्रता की साक्षी है। युगों युगों तक हमारा राज रहेगा। सागर के उस पार एक छत्र आपका राज, और इस पार आपके मित्र यानी कि मेरा। कहीं मैं इसका तिरस्कार कर भूल तो नहीं कर रहा हूँ? ये मरकट हनुमान के विरुद्ध मेरा सहायक बनना चाहता है। इससे मुझे लाभ ही होगा, परंतु इसका विश्वास कैसे करूं? क्या अब भी आप सबको संदेह है कि हमारा महानायक कौन होना चाहिए? इतना अपार स्नेह, इतना मान, इससे हनुमान को संकोच होता है। हनुमान महानायक बनने के योग्य नहीं है। एक बालक इतना बड़ा दायित्व कैसे संभाल सकता है? महानायक को तो युद्ध करना पड़ता है, किंतु मुझे तो अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करने में रुचि है। महानायक तो उन्हें होना चाहिए जो बलशाली हो, तपस्वी हो, जैसे कि हमारे बाली भैया। जी हाँ, महाराज बाली। राज कहलाना आपको शोभा नहीं देता। महाराज की उपलब्धि से ही आप अपनी विजय प्राप्ति की यात्रा आरंभ करें। महाराज, अभी तो मेरे पिता जीवित हैं। अपने हृदय से अपने पिता का विचार निकाल दें, क्योंकि इस समस्या का भी हल है आपके मित्र लंकाधिपति दशानन रावण के पास। आपके पिता वृद्ध हैं, आप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। राजा सर्वशक्तिमान महानतम बाली का अधिकार है। मेरी मित्रता स्वीकार करें राजा महाराज बाली। मेरी मित्रता स्वीकार करें राजा महाराज बाली। हनुमान का भविष्य तो अब वाली तय करेगा। मरकट, आ रहा हूं मैं। महानतम बाली, महाराज बाली, मित्र बाली,
अब देखिए कैसे आपका ये मित्र रावण आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त कराता है। किंतु लंकेश, आप उस वानर बालक की शक्तियां प्राप्त कैसे करेंगे? माया से करने में। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब बाली भैया की प्रतीक्षा करें। हनुमान ने आज भी हमारे जीवन की रक्षा की, परंतु वो कहते हैं कि हम सबका अधिनायक नहीं बनेंगे। हनुमान की विनम्रता ही उसकी महानता का लक्षण है। विनय किसी भी महान व्यक्तित्व और कुशल नेता का आभूषण है। हनुमान, तुम एक दिव्य बालक हो। तुम्हारा विवेक तुम्हारे उत्तम व्यक्तित्व का परिचय देता है। इतनी बड़ी उपाधि तुम कितनी सहजता से अस्वीकार कर रहे हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है हनुमान। सर्वप्रथम हम उस वानर बालक के समान इस आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त करेंगे, जिसका रहस्य करोड़ों के राजा जटायु के पास सुरक्षित है। किंतु लंकेश, गरुड़ों के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। एक समय था जब गरुड़ों में और नागों में शत्रुता थी। यदि आप चाहते तो उस समय उनकी शत्रुता का लाभ उठाकर आप गरुड़ों के राज्य में प्रवेश कर सकते थे। किंतु इस वानर बालक के कारण नागों और गरुड़ों में मित्रता हो चुकी है। कठिन कार्य को सरल बनाना भली भांति जानता है रावण। गरुड़ों और नागों की मित्रता को शत्रुता में बदलना भली भांति जानता है। अवश्य लंकेश, मैं तीव्रता से जटायु का रूप धरकर शीघ्र जाता हूं और शुभ संदेश लेकर आता हूं। अब आपके समस्त स्वप्न पूर्ण होंगे महाराज बाली। महानता के शीर्ष पर आपको पहुंचाएगा आपका मित्र रावण। वानरों पर राज करने का मेरा अभियान आरंभ हो चुका है मरकट, और तुम वाली के पहले लक्ष्य हो। ये क्या प्रतीत होता है? गरुड़ों और सर्पों में फिर से शत्रुता आरंभ हो गई है। किंतु बचपन जी ने तो कहा था कि गरुड़ों और नागों ने सदैव मित्र रहने का प्रण लिया था। फिर ये गरुड़ कैसा अधर्म कर रहे हैं? मुझे इन्हें रोकना होगा। ये गरुड़ सर्प को क्यों परेशान कर रहे हैं? रुक जाइए, मत करिए ऐसा, रुक जाइए। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। मुझे शीघ्र ही उनके समीप जाना होगा, कहीं सर्प को कोई क्षति ना पहुंच जाए। चितांतक, मित्रता का अपमान करना अधर्म होता है। इस सर्प को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? और मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ, तुमने सुना क्यों नहीं? हमको लगा कि गरुड़ों के सेनापति चित्रकेतु अपने साथियों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं।
प्रणाम महाबली हनुमान। ये मेरा मित्र जीतांतक है और ये मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रहा था, अपितु इसने तो मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं नागराज पंचफन का पुत्र भूषण हूँ। हमारे नागवंश पे संकट के काले बादल छा गए हैं और गरुड़ों पर भी भारी आपदा आने वाली है। नागवंश पर संकट, करोड़ों पर भारी आपदा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। आज मैं पिताजी के साथ भ्रमण पर निकला था। गरुड़ राज जटायु यहाँ? आपके आगमन का कारण चाहे जो भी हो, मित्र के दर्शन सदैव सुखदायी होते हैं। आइए मित्रवर, आइए, स्वागत है आपका। पिताजी, छोड़ दो पिताजी को। क्या कर रहे हैं मित्र? ये छल है मित्र। मित्र ये अच्छा नहीं हो रहा है मित्र। पिताजी को छोड़ दीजिए महाराज जटायु। ये आप क्या कर रहे हैं जटायु? ये अधर्म है, ये छल है। छलावत ये मित्रता। ये गरुड़ कभी हम नागों के मित्र हो ही नहीं सकते। इन पर कभी हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। मेघासुर ठीक कहता है, इन गरुड़ों के सर्वनाश में ही हमारा हित है। मित्र वेश में आकर शत्रु ने हमारे ही महाराज का अपहरण कर लिया। अब हमारी रक्षा केवल और केवल मेघासुर ही कर सकता है। चलो। हमने जटायु को रोकने की भरपूर चेष्टा की। पता नहीं वो पिताजी को लेकर कहां चले गए। और उसके बाद मैंने ये सब अपनी दादी माँ को बताया। विश्वास नहीं होता, जटायु ने मित्रता का प्रपंच करके हमसे छल किया है। मैंने स्वयं जटायु को पिताजी को ले जाते हुए देखा है दादी माँ। नागों में रोष व्याप्त थे और उन्हें विश्वास है कि केवल मेघासुर ही पिताजी को वापस ला सकता है। उन्होंने तो मेघासुर को कारावास से मुक्त भी कर दिया। मेघासुर, वो कपटी कुटिल नाग हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पुत्र, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है, इसलिए तुमने जो देखा उसे पूर्ण सत्य मत मानो। प्रतीत होता है कि इस घटना के पीछे कोई रहस्य है। मेघासुर को मुक्त करना बहुत बड़ी भूल है। विष्ठर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। मेघासुर हूं मैं, सुर हूं मैं, सुर हूं मैं, मेघासुर हूं मैं। संहार करूंगा उन छली गरुड़ों का जिन्होंने महाराज पंचफन का अपहरण किया है। उद्धार करूंगा संपूर्ण नागवंश का। मेरे बल से नागों का सम्मान स्थापित होगा। मेघासुर की, मेघासुर की, मेघासुर की, मेघासुर की। गरुड़ों का महाविनाश कर खग विद्या का रहस्य प्राप्त करूंगा। अब हम नाग भी आकाश में उड़ान भरेंगे। हम भी उड़ान भरेंगे। हम भी उड़ान भरेंगे। उड़ान भरेंगे। उड़ान भरेंगे। विष्णु की शैया हैं हम,
महादेव के तन का आभूषण हैं। फिर क्यों युगों युगों से हम तिरस्कृत और वंचित हैं? क्यों सदैव हमारे साथ छल किया जाता है? अमृत मंथन में हमने सहयोग दिया, पर क्या हमें अमृत प्राप्त हुआ? नहीं, वहां भी हमें छला गया। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विष्ठर विकराल हूं मैं, असुरों का असुर, मेघासुर हूं मैं। अब जो भी हम नागों से शत्रुता करेगा, उसे हमारे बल का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम कपटी करुणों का महाविनाश करेंगे। महाराज पंचफन को मुक्त कराएंगे। महायुद्ध करेंगे हम नाग, महायुद्ध करेंगे। हाँ हाँ, महायुद्ध करेंगे हम। हाँ, महायुद्ध करेंगे हम। महायुद्ध करेंगे हम। गरुड़ों का महाविनाश होगा। नागवंश की, नागवंश की, मेघासुर की, मेघासुर की। ये तो सबको सम्मोहित कर रहा है। पुत्र, पुत्र अपनी आंखें बंद कर लो। अब ये सब मेरे वश में है। सब अपने अपने शीश झुकाओ। अब सब अपने अपने शस्त्र उठाओ। स्वयं पर प्रहार करो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब ये वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। किसी का भी वध करेंगे। अपना, अपने परिवार का। अब गरुड़ों से युद्ध करने में अत्यंत आनंद आएगा। शीघ्र जाओ पुत्र भूषण, और जाके गरुड़ों को सूचित करो कि नाग उनसे युद्ध करने के लिए आतुर है। और यदि जटायु से तुम्हारी भेंट होती है तो उनसे विनती करना कि वो तुम्हारे पिताश्री को मुक्त कर दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। किसी भी प्रकार हमें इस युद्ध को रोकना है। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा दादी माँ। मैं जब गरुड़ों को सूचित करने गया, तब गरुड़ों के सेनापति चित्रकेतु ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरी हत्या करने की चेष्टा की। यदि मेरा मित्र जीतांतक ना होता तो वो तो मेरा वध ही कर देते। कल संध्या तक तो हम सबने जटायु जी और पंचफन जी के मध्य मित्रता देखी, फिर ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? मित्र, यदि ये युद्ध हो गया तो अनेक प्राणी हताहत होंगे। करोड़ों और नागों को भी भारी क्षति पहुंचेगी। हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मुझे माता पिता की आज्ञा लेनी होगी कि मैं तुम दोनों के साथ जा रहा हूँ। किसी भी स्थिति में हमें इस युद्ध को रोकना ही होगा। हाँ, हमें इस युद्ध को रोकना ही होगा।
मेघासुर, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। सबको पूर्ण विश्वास हो गया है कि पंचफन का अपहरण जटायु ने ही किया है। किंतु मेघासुर, तुम उस जटायु से सावधान रहना। उससे युद्ध करना बहुत कठिन है। तुमने अपना कार्य कर दिया है मित्रकाल नेमी। अब जटायु को परास्त करना मेरा काम है, मैं कर लूंगा। परंतु एक बात बताओ, तुम इतनी सहजता से वेश कैसे बदल लेते हो? मैं लंकेश दशानन रावण का सेवक कुछ भी कर सकता हूं मेघासुर। जटायु बनकर पंचफन का अपहरण किया और नाग बनकर तुम्हें मुक्त कराने का आह्वान किया। मेघासुर, यदि तुमने गरुड़ों के उड़ने की खग विद्या का रहस्य चलाकर लंकेश रावण को प्रसन्न कर दिया तो तुम्हें भी अनेकों मायावी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। खग विद्या का रहस्य महाराज रावण को अवश्य प्राप्त होगा, ये वचन है मेरा। परंतु एक बात बताओ, पंचफन को कहां छुपा रखा है तुमने? मेघासुर, उचित समय आने पर तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा। परंतु अभी इस समय मैं तुम्हारे साथ एक नाग के भेष में रहूंगा। अवश्य रहो, परंतु किसी को भी तुम पर संदेह ना हो पाए, इसलिए अन्य नागों के समान मेरे आदेशों का पालन करते रहना। ठीक है मेघासुर। यदि ये युद्ध आरंभ हो गया तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। परंतु महाराज, हमने जटायु के राजकाज में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। संभव है हमारे जाने से उनको अपमान का अनुभव हो और हमसे शत्रुता कर लें। तब हमारी सेना को हथियार उठाने पड़ेंगे। और इस युद्ध की ज्वाला चारों ओर फैल जाएगी। महाराज, ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा। वाली जी जब से तपस्या करके लौट के आए हैं और भी दम्भी हो गए हैं। हनुमान महानायक के चुनाव के लिए इनकी प्रतीक्षा करने के इच्छुक थे। अच्छा हुआ ये यहाँ नहीं था। देखना, अब सब हनुमान को ही महानायक चुनेंगे। भागो भागो, उसके समक्ष गए तो वो हमें यमलोक की यात्रा करा देंगे। शीघ्र दूर हो जाओ इनकी दृष्टि से। भागो भागो। हाँ। सही कहता था रावण। ये हनुमान बहुत ही धूर्त है। नहीं तो महानायक का चुनाव मेरी अनुपस्थिति में ही क्यों किया गया? अवश्य ही ये हनुमान और उसके पिता केसरी का ही षड्यंत्र था। अभी जाकर पूछता हूं केसरी से। ऐसा पाठ सिखाऊंगा कि पुनः कभी मेरी हेठी करने का साहस ना कर सके। पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। नहीं हनुमान, तुम अभी एक विकट परिस्थिति का सामना कर आए हो। मैं तुम्हें एक नए संकट का सामना करने नहीं जाने दूंगी। अब मेरा सिर्फ यही लक्ष्य है, सुमेरु पहुंचकर हनुमान को पकड़ना। नहीं अंजना, हनुमान ठीक कह रहा है। यदि इस युद्ध को रोकने में कोई सक्षम है तो वो है हनुमान।
सुमेरु पहुंचकर उस मरकट को दिखाता हूँ वाली महानतम ने क्या शक्ति अर्जित की है। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। मित्रों, अब और विलंब नहीं। इस युद्ध को रोकने के लिए हमें यहाँ से शीघ्र ही गरुड़ राज पहुँचना होगा। माँ, पिताश्री, प्रणाम। चलो मित्रों। हनुमान, मरकट तेरे विनाश की प्रतीक्षा कर रहा है वाली। महानायक हनुमान, उस उपाधि के योग्य तू नहीं, मैं हूं महानतम वाली। पुत्र बाली, स्वागत है। आओ पुत्र। इतने समय पश्चात तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रणाम महाराज केसरी जी। पुत्र, हनुमान भी अत्यंत उत्साहित था तुमसे मिलने के लिए। यदि कुछ क्षण पूर्व आते तो उससे भी भेंट हो जाती। अभी गया है। हनुमान, 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 थक गया हूं ये नाम सुन सुनकर। और केसरी, आप कितना भी हनुमान का गुणगान कर लें, अब हर कार्य में विजेता हनुमान नहीं, वाली महानतम होगा। प्रतीत होता है यही है गरुड़ राज।